Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is JAP Target 50 series of Indian economy and Indian financial systems. तो आज इस लेक्चर 18th में हम करने वाले हैं डिमांड एंड सप्लाई। जो लोग ये सीरीज पहली बार देख रहे हैं, मैं बता दूं कि इस सीरीज में हम 50 ऐसे टॉपिक्स लेकर आएंगे जो कि आपको जैब एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि एक डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर करी है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पीवाईक्यूज सिंस 2023 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की लिस्ट आपको मिल जाएगी। ये आप एक बार ज़रूर देखिए बिकॉज़ ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। तो हम डिमांड एंड सप्लाई का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है उसे समझने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो डिमांड का मतलब होता है विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू अफोर्ड समथिंग। जब एक इंसान की मन भी है कुछ खरीदने का और वो उसे अफोर्ड भी कर सकता है, तब हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पर इस चीज़ की डिमांड क्रिएट हो गई है। अगर अभी मैं कहूँ कि मैं ऑडी खरीदने जाने वाली हूँ इस लेक्चर के बाद, तो क्या ये चीज़ कहना सही होगा? ओनली एंड ओनली इफ आई हैव दैट मच बैलेंस इन माय अकाउंट राइट नाउ और आई हैव दोज मेनी फंड्स इन माय अकाउंट राइट नाउ, तब मैं उस चीज़ की डिमांड क्रिएट कर रही होंगी। लेकिन अगर मेरे पास वो पैसे नहीं है और फिर मैं बोल रही हूँ कि मेरा मन है कि मैं एक प्राइवेट जेट खरीद लूँ, नाउ दैट डजंट मेक एनी सेंस। व्हाई? बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड द प्राइवेट जेट, राइट? सो द विलिंगनेस टू पे, मतलब विलिंगनेस टू बाय एंड एट द सेम टाइम एबिलिटी टू अफोर्ड, ये दोनों होनी चाहिए अगर आपको डिमांड कॉन्स्टिट्यूट करनी है किसी भी चीज़ की। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला होता है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कोई भी गुड है, कोई भी सर्विस है, उसका खुद का प्राइस। तो जैसे ही प्राइस में अगर तो बढ़ता है प्राइस, तो डिमांड जो है वो नीचे हो जाती है, और जैसे ही प्राइस कम होता है तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं उन गुड्स की तरफ, डिमांड बढ़ जाती है। यही रीज़न है कि डिस्काउंट पे हमें चीज़ें इतनी पसंद है, क्योंकि प्राइसेस कम होते हैं तो हम डिमांड उसकी ज़्यादा क्रिएट कर लेते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसमें दो तरीके के गुड्स आ जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्सटीट्यूट्स। सब्सटीट्यूट्स वो गुड्स होते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं आपके पर्टिकुलर गुड के अगेंस्ट। अगेंस्ट मतलब एज एन ऑल्टरनेटिव। तो अगर मान लो आप नेस्कैफे की कॉफ़ी कंज्यूम करते हो, मार्केट में जो बाकी के ब्रांड्स हैं कॉफ़ी के सिमिलर टेस्टिंग, वो नेस्कैफे का सब्सटीट्यूट है। लेस का सब्सटीट्यूट क्या है? अंकल चिप्स है ना, एंड मेनी अदर चिप्स के ब्रांड्स जो है आते हैं। सो सब्सटीट्यूट इज बेसिकली जब आप एक कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो होता क्या है, अगर मान लो नेस्कैफे आप कंज्यूम कर रहे हो, अब इसका प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, नेस्कैफे का प्राइस सेम है, लेकिन ब्रू का जो प्राइस है, लेट्स से ये दोनों 10-10 रुपए की बिक रही थी। नेस्कैफे का प्राइस बिल्कुल सेम है, लेकिन ब्रू का जो कि सब्स्टिट्यूट गुड है नेस्कैफे का, उसका प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया। अब पता है क्या होगा, जो नेस्कैफे के कंज्यूमर्स हैं, जो नेस्कैफे की डिमांड क्रिएट कर रहे थे, वो अब ब्रू की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, बिकॉज सिमिलर टेस्टिंग गुड की जो प्राइस है अब वो उनको कम में मिल रहा है। सो दे विल स्विच टू द सब्स्टिट्यूट। सो व्हाट डज इट मीन कि मार्केट में जो सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, अगर उनके प्राइस में कोई ऊपर नीचे हो, तो आपके मेन प्रोडक्ट की डिमांड पर इम्पैक्ट पड़ता है। सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे की बजाय यूज किए जा सके। सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो नहीं होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स की डेफिनेशन मैंने दे दी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो कि एक दूसरे के बिना यूज किए ही नहीं जा सकते। ब्रेड जैम, फाउंटेन पेन एंड इंक, पेट्रोल एंड कार। पेट्रोल का दाम अगर बढ़ेगा, तो पेट्रोल ड्रिवन व्हीकल्स की जो डिमांड है मार्केट में वो कम हो जाएगी। दैट इज बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ईच अदर। ठीक है जी। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड अदर फैक्टर है। अगर मैं बोलूं कि डिमांड को कौन कौन सी चीज़ें इंपैक्ट करती हैं, तो खुद का प्राइस करता है, लेकिन उसके अलावा अदर फैक्टर्स करते हैं। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स में अगर चेंज हो, कंज्यूमर्स कहीं पर ज़्यादा बढ़ जाए तो ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा क्रिएट होगी। कंज्यूमर इनकम अगर ज़्यादा हो जाए तो कंजम्पशन ओवरऑल जो है वो बढ़ेगी, इंक्रीजिंग टू मोर डिमांड। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर, ये सारी की सारी चीज़ें मेक श्योर करेंगी कि जो डिमांड है वो इम्पैक्ट हो, है ना। अगर आपको कोविड के टाइम पे पता चला कि अच्छा सेकेंड वेव आ रही है, एक एक्सपेक्टेशन अब आपकी फ्यूचर को लेकर हुई है ना, आपने कुछ चीज़ फोर्स ही करी कि अब ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा मास्क और सैनिटाइजर्स की, तो आपने पहले ही लाकर बल्क में स्टोर कर लिए। तो आपने ये डिमांड जो जनरेट करी है, किस बेसिस पर करी है? ये एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर के बेसिस पर करी है। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें डिमांड को इम्पैक्ट करती हैं। तो एक होता है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और ये बाकी सारे के सारे हैं अदर फैक्टर्स। तो जब हम ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी का जो रिलेशन है, समझना ध्यान से, जब हम ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी का, किसी भी प्रोडक्ट का खुद का प्राइस और उसके क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन एक टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिमांड शेड्यूल। इसी टैबुलर फॉर्म में अगर मैं दो से ज़्यादा डिमांड्स को लिख दूं, तो उसे कहते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल।
होता कुछ नहीं है, ये सिंपल बता रहे हैं कि जैसे जैसे किसी चीज़ का प्राइस कम हो रहा है उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स इनका इन्वर्स रिलेशन है। तो इसको जब टैबुलर फॉर्म में लिख दिया तो आपके पास डिमांड शेड्यूल आ गया। अगर इस चीज़ को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो दैट विल बी कॉल्ड डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है प्राइस, ओन प्राइस, और एक होता है क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो जैसे जैसे चीज़ों का दाम बढ़ता जाएगा उनकी क्वांटिटी जो डिमांड है वो कम होती जाएगी। तो ऐसे आपके पास अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे। इन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे यू विल गेट अ डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ। ये जो लेफ्ट से राइट जाते हुए नीचे को जा रहा है, इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ। और पता है ये क्यों है डाउनवर्ड स्लोपिंग? बिकॉज देर इज इनवर्स रिलेशनशिप, राइट? बिकॉज देर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अदर फैक्टर्स की बात अगर मैं करूं, अगर ओन प्राइस जो है वो अनचेंज्ड रहे और अदर फैक्टर्स में चेंज आए, तो ये डिमांड कर्व जो है ये पूरा का पूरा उठकर राइट वर्ड्स या लेफ्ट वर्ड्स शिफ्ट हो जाएगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। शिफ्ट इन द डिमांड कर्व ओनली हैपन्स व्हेन अदर फैक्टर्स, जिसमें कि हमने सब्सटीट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनकम, पॉपुलेशन, इन सब की बात करी, जब इन फैक्टर्स में कोई चेंज आता है और तब डिमांड चेंज होती है, तो उसे हम या तो फेवरेबल होगा। अब देखो टेस्ट प्रेफरेंसेस ऐसी अगर बढ़े हैं कि कल को हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, इट इज़ अ फेवरेबल चेंज, तो द होल ग्राफ विल शिफ्ट टू द राइट। यही चीज़ अगर अनफेवरेबल हो के इनकम कम हो गई कंज्यूमर्स की, तो द होल थिंग विल शिफ्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट। नाउ सेम थिंग, अगर आपको डिमांड समझ आ गया तो सप्लाई अब सिर्फ 2 मिनट का काम रह गया है। सप्लाई का मतलब होता है सेम चीज़ डिमांड की तरह, बस ये प्रोड्यूसर साइड पर है। तो जो भी चीज़ प्रोड्यूसर्स विलिंग है सप्लाई करने के लिए और वो केपेबल है सप्लाई करने के, उसे हम कहते हैं क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स हैं वो विलिंग भी हैं वो चीज़ बनाने के लिए और वो केपेबल भी हैं उस चीज़ को बनाने के। जब हम सप्लाई और प्राइस का रिलेशन देखें, आप एक बात बताओ, आप एक प्रोड्यूसर हो, आप चॉकलेट्स बनाते हो, आपको रियलाइज हुआ कि यार ये जो डार्क चॉकलेट मैं 100 रुपए की बेच रही हूँ या रहा हूँ, ये अब लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस डार्क चॉकलेट में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, डिमांड बहुत बढ़ रही है, तो अब ये 200 की भी बिक सकती है। तो जैसे जैसे किसी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा, व्हेन द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी विल गो अप, द सप्लाई दैट यू आर विलिंग टू प्रोड्यूस विल ऑल्सो गो अप। है ना? बिल्कुल आप उस सप्लाई को बढ़ाओगे उस डार्क चॉकलेट की, क्योंकि अब आपको पता है कि वो ज़्यादा दाम पर आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमा कर दे सकती है। सो दैट इज वाई इट शोज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। जब प्राइस कम होंगे किसी चीज़ के, आपका दिल वहाँ से हटेगा एज अ सप्लायर। जैसे ही प्राइसेस बढ़ रहे होंगे आपका दिल वहाँ पर खुश हो जाएगा। तो इट विल गिव यू एन अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ। ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाते हुए, इसे हम कहते हैं सप्लाई कर्व। इसमें जो प्राइस है दिस इज द ओन प्राइस, ये सिर्फ ओन प्राइस की बात हो रही है, और क्वांटिटी सप्लाइड जो है दैट इज द सप्लाई। है ना, उसको क्वांटिटी सप्लाइड बोल दो, नॉर्मल सप्लाई बोल दो। अब सेम चीज़ को अगर हम टैबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं, ओन प्राइस की बात को, और उसके रिलेशन क्या है सप्लाई के साथ, तो जैसे जैसे प्राइस किसी चीज़ का कम हो रहा है डिमांड भी कम हो रही है। सो दिस इज सप्लाई शेड्यूल, राइट? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सप्लाई रिलेशन एंड मतलब रिलेशन ऑफ प्राइस विद सप्लाई, और इसको आप टैबुलर फॉर्म में लिख दोगे तो ये आपको सप्लाई शेड्यूल या मार्केट सप्लाई शेड्यूल दे देगा। फैक्टर्स इफेक्टिंग सप्लाई, अब शिफ्ट तो सप्लाई कर्व में भी हो सकते हैं। अगर ये सप्लाई कर्व है तो लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड जा सकता है ना? कब जाएगा? जब इन अदर फैक्टर्स में चेंज होगा। तो सप्लाई के अदर फैक्टर्स क्या हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें इनपुट कॉस्ट आ जाती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जब आपने कोई अपनी टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी करी है ना, आपने कोई नया मशीनरी लगाई है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जब सब्सटीट्यूट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनके प्राइस में कुछ ऊपर या नीचे हो, तो आपके प्रोडक्ट का जो सप्लाई है वो इफेक्टेड होगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशल फैक्टर्स, गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आ गई कि लेबर को तो आप 50% से कम पे ही नहीं कर सकते, तो आपकी ओवरऑल इनपुट कॉस्ट में फर्क पड़ा, एज अ रिजल्ट आपकी सप्लाई में फर्क पड़ा। अगर मान लो क्लाइमेट में कोई चेंज आ जाए, ऐसे डिजास्टर्स आने लग जाए, तो ऑब्वियसली आपकी सप्लाई जो है वो अनफेवरेबल हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। इनोवेशन कोई बहुत अच्छी हो गई, एक्सपेक्टेशंस फ्यूचर को लेकर बहुत अच्छी हो गई, बुलिश मार्केट सेंटिमेंट्स क्रिएट हो गए, तो ये सारी चीजें क्या करेंगी? ये सप्लाई कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करा देंगी। दिस इज कॉल्ड शिफ्ट्स इन द सप्लाई कर्व। कैन बी टुवर्ड्स द राइट, कैन बी टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, सेम प्राइस लेवल पर जब अदर फैक्टर्स में चेंज हो, यहाँ पर प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, प्राइस रिमेन्स द सेम, अदर फैक्टर्स जो हमने किए हैं उनमें चेंज हो रहा है, तो सप्लाई कर्व विल ऑल्सो शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट और द लेफ्ट। सो ये पूरा का पूरा समरी है जो अभी तक हमने डिस्कस किया। हमने डिमांड समझा
और हमने फिर सप्लाई समझा एंड अलग अलग फैक्टर्स जो डिमांड एंड सप्लाई को इफेक्ट करते हैं हमने उसकी बात करी, राइट? सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिमांड इज और आर करेक्ट? ठीक है, आपको बताना है। डिमांड मीन्स विलिंगनेस एज वेल एज एबिलिटी टू परचेज अ कमोडिटी, बिल्कुल सही। डिमांड शेड्यूल शोज द क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स, ये भी ठीक है, डिफरेंट प्राइस लेवल्स पर क्वांटिटी डिमांडेड बताता है। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लीड्स टू राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, जब किसी चीज का ओन प्राइस चेंज होगा तो वो डिमांड कर्व पर ही अलग अलग पॉइंट्स को दर्शाएगा। प्राइस बढ़ गया तो ये ऊपर वाला पॉइंट आएगा, प्राइस कम है तो नीचे वाला पॉइंट आएगा, लेकिन डिमांड कर्व कहीं पर नहीं जाएगा। तो इसमें सिर्फ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बिकॉज इफ यू हैव टू मेक अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, अगर आपको चाहिए कि किसी तरह की शिफ्ट हो तो आपको अदर फैक्टर्स जो है डिमांड के उनको चेंज करना पड़ेगा। Which of the following factors is least likely to cause a shift in the supply curve? ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट reducing production cost, yes, it will definitely cause a shift, बट ये लीस्ट लाइकली पूछा है कि सबसे कम चांसेस किसके हैं। तो चेंज इन गवर्नमेंट रेगुलेशंस, ये भी लाइकर आएगा। फॉल इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये इनपुट प्राइसेस को इफेक्ट करेगा। चेंज इन द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, ये बिल्कुल चेंज नहीं करेगा। ओन प्राइस जो है वो शिफ्ट नहीं लेकर आएगा। तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। A rise in consumers' income leads to increase in demand for a normal good while the price of good remains unchanged. ठीक है, दिस सिचुएशन रिप्रेजेंट्स, अब क्या हो रहा है, ये डिमांड के अदर फैक्टर में चेंज हो रहा है। और कौन सा चेंज हो रहा है? फेवरेबल चेंज हो रहा है। तो फेवरेबल चेंज जब होता है तो डिमांड का राइट में शिफ्ट होता है ना, बिल्कुल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। सो नाउ दैट वी हैव वेरी नाइसली कवर्ड दिस टॉपिक, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि अगर आप कोई कोर्स देख रहे हो जो कि आपकी जर्नी में हेल्प कर सके, तो जैप के कोर्सेज में जाकर जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे edutap.in पे जाकर, तो आपको ये कोर्सेज दिखेंगे, राइट? इसमें आपको लाइव क्रैश कोर्स बैच 3 दिखेगा विच इज़ वेरी रिसेंटली लॉन्च्ड, और इसमें आपको लाइव क्लासेस 60 लाइव क्लासेस के थ्रू यू कैन कवर द होल सिलेबस, 15 क्लासेस पर कॉम्पोनेंट। सो कॉन्सेप्ट नोट्स मिल जाएंगे रिवीजन के लिए, लाइव क्लासेस होंगी 2-2 घंटे की, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग। डिटेल्स के लिए ब्रोशर आप डाउनलोड कर सकते हो, एंड सॉल्व PYQ चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पर होंगे, राइट? इसके अलावा अगर आपको चाहिए मास्टर कोर्स, ठीक है, रिकॉर्डेड सेशंस आप अपनी कन्वीनियंस पे देखना चाहते हो, तो कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको मास्टर कोर्स में मिलेंगी, जो कि 10 से 20 मिनट की रिकॉर्डेड सेशंस होंगे। लाइव क्लासेस एग्जाम से पहले मिलेंगी रिवीजन के लिए, और ये सारा कुछ मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट नोट्स, PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, FLTs फॉर योर प्रैक्टिस। कोई भी डिटेल आपको जाननी है, ब्रोशर डाउनलोड करो, और इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर कर आप डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो अप टू 80%। नाउ इफ यू वांट टू गो फॉर अ डेमो कोर्स, है ना, जिससे आपको पता चले कि क्या है ये फीचर्स, तो आप सुपर मास्टर कोर्स के 2 दिन के डेमो कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो विद जस्ट ₹1। ठीक है, तो ये कुछ आपके कोर्सेज हैं जो कि डेफिनेटली हेल्प करेंगे। इफ यू हैव एनी मोर क्वेरी यू कैन रीच आउट टू अस ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।